तो यार ये न्यू गेम है और इस गेम का नाम है इन्फिनिटी उप्स। ठीक है, आप ये प्ले स्टोर से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका 400 MB वाला गेम है, तो बहुत अच्छा गेम है और तुम क्वालिटी तो देख ही सकते हो वीडियो का। तो जाओ इसे प्ले स्टोर डाउनलोड करो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और जाओ देखो। ये तुम्हें प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा। 400 MB इसका साइज है। ठीक है, जाओ डाउनलोड करो। और जो ये सोचते हैं ना कि हैंड राइटिंग सही लिखने से तुम्हें नंबर मिलेगा, मैं मानता हूँ चलो नैतिक शिक्षा मोरल साइंस में तुम्हें नंबर मिल सकता है, पर ऐसा पेपर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पता है, वो टीचर्स अपना फ़ायदा के लिए बोलते हैं। अगर तुम ऐसा हैंड राइटिंग लिखोगे तो टीचर्स को समझ आएगा, टीचर्स का चश्मा का नंबर बढ़ जाएगा, पर उन्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखते हो, पर तुम अगर साफ़ सुथरा लिखते हो तो टीचर्स को समझ आएगा और आराम से काट पाएगी। ठीक है, अरे तुम गंदा लिखते हो तो भी कटती है, साफ लिखो तो भी कटती है। तुम मीडियम लिखो, टीचर्स के बोलने पे अगर तुम साफ लिखते हो तो तुम चूत किया। अगर तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा तो जाओ 2 बार फिर नहा के आओ, 4 बार नहा लो, फिर मैं विश्वास कर लूँ नंबर बढ़ेगा। जाओ भगलोंडो। देख रहे हो बच्चा कैसे कवर कर रहा है अपना एग्ज़ाम पेपर को। सभी ऐसे कवर करे, समझ रहे हो? तो भाई कवर करना सीख जाओ, इससे अच्छा कोई कवर कर ही नहीं सकता। पर हाँ, मेरे आगे पीछे वाले ना कवर करे, ना तो मैं उनको कवर में लाके बहुत मारूंगा। मेरा इससे ज़्यादा नंबर कभी आज तक आया ही नहीं है और ना आ पाएगा। हमसे नहीं हो पाता भाई। तो तुम लोगों का स्वागत है पार्ट 2 में, एग्ज़ाम पार्ट 2 में। तो तुम लोग कॉपी वॉपी चेक कराने में इंटरनल तुम लोग मार्क्स जोड़ते हो। ठीक है, तुम्हें मिला है टेस्ट में 10। ठीक है, 10 छाप छूप के 10 या तो चलो 8। ठीक है, 8। और इधर प्रोजेक्ट में 4, क्योंकि यार तुम तो जानते हो कुछ ना कुछ नुक्स तो निकालना ही है उन लोगों को, तो 4। ठीक है, और इधर फिर इधर कितना मिला? हाँ, कॉपी चेक में 4। ठीक है, तो कितना हुआ? ठीक है, तो 11 4 होता है, 11 4 4 19। ठीक है, तो 19 नंबर के साथ तुम हो, तुम्हें मिला। अब उसके बाद अब 1 हफ्ता बचता है एग्ज़ाम के लिए, तो तुम एग्ज़ाम को नहीं 2 हफ्ता। ठीक है, उसके बाद तुम 1 हफ्ता तो पूरा चिल मारते हो। कॉपी चेक हो जाने के बाद थोड़ा सा चिल मारना तो बनता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम जो किए हो तुम, पूरा सिलेबस एक दिन में कंप्लीट किए हो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 1 हफ्ता बचता है, उसमें 1 हफ्ता में फिर तुम लोग सोचते हो कि अरे एक दिन में जब आदमी मार्स पे पहुंच सकता है तो छोटा मोटा चीज़ है, पढ़ना तो एक दिन में आराम से पढ़ लेंगे। ये मैं अभी सोचता था, फिर मुझे पता चला मैं सबसे बड़ा भगलंड था जो मैं सोचता था। ठीक है, मार्स में पहुंचने के लिए बहुत सालों से मेहनत लगता है। फिर मुझे पता चला हाँ भाई, मार्स में पहुंचने में बहुत सालों से मेहनत लगता है, इसमें भी सालों का मेहनत था। फिर इधर से हम लोग, अब इधर से बात पढ़ाई से बात नहीं बनता तो अब हम लोग जाते हैं घूस देने। प्रिंसिपल को नहीं घूस देने, हम लोग जाते हैं भगवान को, देवी देवता इष्ट भिष्ट को घूस देने जाते हैं। भगवान को इतना प्रार्थना करते हैं, ये भगवान ये करा दे, मैं पक्का पक्का 101 सीढ़ियाँ चढ़ूंगा। अरे बहन चो चढ़ जा, तेरा हेल्थ थोड़ा कम हो जाएगा। ये भगवान ये करा दे, कोयला पे चलूंगा। चढ़, चल चल भोसड़ी के। जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद तो कोयला तो दूर की बात, कोयला का राख में भी ना चले हो, इतना बड़ा चोदू बनाता है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त है, चलो उसका नाम तुम कुछ भी रख दो, मैं अपना दोस्त का नाम भट्टी रख देता हूँ। ठीक है, भट्टी। तो वो तुमसे साल भर बात नहीं करता, जब उसका काम पड़ता तब वो बात करने आता, तो तुम उसे क्या बोलोगे? तुम उसे ये बोलोगे, अरे भोसड़ी के जो पैर से है उसी पैर से चला जा, ना तो मैं दूसरा पैर सस्ता मिला के तुझे लगा के गांड में लात मार के भगाऊंगा, भग भोसड़ी के। तुम ऐसा बोलोगे। तो भगवान सोचो, भगवान तुम्हारे लिए फ्री बैठा, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। पेपर में वो लाइट से ऐसे हाथ से आशीर्वाद देगा और लाइट से पेपर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। वाह भाई वाह। और फिर भगवान तुम्हारा पेपर में आके लिख देगा। ये सब बिल्कुल तुम्हारा गलत सोच है, तुम अभी भी पुराने में जी रहे हो, इतिहास में जी रहे हो तुम। यहाँ तो अपने कज़न भाई को बोल दो ना, मैं पेपर में लिख दे, तो बोलेगा अरे भगलंड खुद लिख ले, लिखने नहीं आता क्या? वो नहीं लिखेगा तो भगवान तो भाई बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो बस इसके बाद घूस से काम नहीं बनता, तो तुम अब जाते हो अलग ही अलग, तुम क्या क्या बोलने लग जाते हो, भगवान करा दो 100 लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान गरीबों में दान दूंगा, जा दे दे। एग्ज़ाम के बाद तो कति रिजल्ट निकलने के बाद तुम्हारे पास आ जाने के बाद तुम तो उसके बाद भूल ही जाओगे भगवान क्या होता है।
और इतना तो है नहीं भगवान के पास कि तुम्हारा एक एग्ज़ाम में नंबर बढ़ा है। उसके बाद लोग स्कूल में पहुंचते हैं और स्कूल में नॉर्मली नहीं पहुंचते, लंबे लंबे टीका टीका लगा के आते हैं, कभी मांग उंग भर भर के आते हैं। भाई तुम लोग क्या 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 दिखाने चाहते हो? इतना दिन तुम्हारा मांग नहीं भरा था, इतना लंबा लंबा टीका। और कुछ चंदन का टीका लगाकर, मैंने सुना है कि चंदन का टीका लगाने से मन शांत रहता है। अरे भोसड़ी के, तू एक हफ्ता से नहाएगा नहीं तो मन कैसे शांत रहेगा? जब पहले नहा क्या, चंदन का टीका लगाने से कुछ नहीं होता। कहते टीका वीका लगा के उसके बाद असेंबली में खड़े होते। असेंबली में प्रिंसिपल प्रार्थना कराती है, से बच्चे लोग प्रार्थना करें कि आशीर्वाद मिले आपको, आप एग्ज़ाम में आराम से, ईमानदारी से और सफलतापूर्वक दे सके, आपका दृढ़ संकल्प, डेडिकेशन बना रहे, अब एग्ज़ाम कभी कोई क्वेश्चन ना छोड़े। इसके बाद बच्चे जाते हैं ऑल द बेस्ट लेने प्रिंसिपल से भी, वो भी पैर छू के। बहन चोद, इतना दिन तुम पैर नहीं, मैंने वही एग्जाम्पल तुम्हें दिया था, उतना दिन तुम पैर नहीं छूकर, तुम्हें लगता है टीचर्स तुम्हारा नंबर बढ़ा देगी? तो तुम सही में भाकल हो। उसके बाद टीचर का पैर छूने के बाद अगर हम लोग पैर छूने जाते, टीचर ये बोले 1 साल रुक जाए, इसे मैं फिर बताती हूँ, ये बोलेगी। उसके बाद हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते। एग्ज़ाम हॉल बहुत सीरियस रहता है, लाइब्रेरी से भी ज़्यादा सीरियस रहता है। बच्चे लोगों का मुंह देख के तुम डर जाओगे। और उसके बाद टीचर सीट बांटना शुरू करती है, सीट बंटता है। उसके बाद हम लोगों को खाली एक पेपर में एग्ज़ाम में रोल नंबर और क्लास और नाम के सिवाय कुछ नहीं आता। पहला पेपर भरने में हमारी गांड में फट के दरवाज़ा लग जाता है। उसके बाद तुम अपने आगे वाले से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे पूछते हो, पर तुम पूछ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी टीचर्स आगे खड़ी रहती है, ठीक है। और पहले तो टीचर्स निगरानी के लिए खड़ी रहती थी, पर अब कैमरा लग चुका है। कैमरा लगती मेरी प्रिंसिपल पता दौड़ दौड़ के आती है, इतना स्पीड दौड़ के आती है कि क्या बताऊँ, उड़ उड़ के मारती है। कैमरा में देख लेती है अपने ऑफिस से। तो अब तो छापना नामुमकिन सा हो गया है। अब कुछ दिन बाद मैं, ये जो टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा ना, सही बता रहा है, एजुकेशन की गाड़ मार रहा है। और उसके बाद अब कुछ दिन बाद ड्रोन भी आ जाए क्लास में, तब तो चीटिंग करना नामुमकिन है, ठीक है। तब तो नामुमकिन ही होगा चीटिंग करना। और तुम इधर उधर से, और कभी बच्चे लोगों को गांड में स्प्रिंग लग जाता, ऐसे ऐसे उछलते हैं, ऐसे ऐसे उछल के देखते हैं, ठीक है। माना चलो तुम्हारा गांड से पैंट चिपक गया, तुम उसे दूर करने को लुटते हो, ठीक है। और एग्जाम हॉल में टीचर्स के हाथ में सीट रहे चाहे नहीं रहे, पर एक रेड पेन जरूर रहेगा। अब तुम सोचोगे भाई रेड पेन क्यों? और रेड पेन से सिर्फ टीचर्स लिख सकते हैं, हमारा कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। रेड पेन रहेगा क्यों, मैं बताता हूँ। रेड पेन टीचर्स को 10 माइनस है, जो टीचर लोगों को पता नहीं अलग ही शौक रहता है। तुम दाएं मुड़ते हो 10 माइनस, बाएं मुड़ते हो 10 माइनस, ऊपर देखते हो 10 माइनस, नीचे ज़्यादा देरी रहते हो 10 माइनस। पता नहीं उन लोगों को 10 माइनस करने का अलग ही शौक पड़ा रहता है। मैं तो बोलता हूँ टीचर्स, आप अपना दीवार को वाइट से पेंट करो और अपने हाथ में लाल पेंट ले लो और पूरा 10 माइनस करो। उन लोगों के हाथ में शीट मांगो तो लेट से देंगे, पर 10 माइनस जरूर करेंगे। उसके बाद 10 माइनस के बाद बच्चे लोग जैसे तैसे करके मैं फर्स्ट पेज भरता हूँ। उसके बाद और भी क्वेश्चन दिखता है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गांठ फट जाता। तुम मछली की तरह कितनों भी पैर हाथ चला लो, वो आगे वाला कुछ नहीं बताएगा। मेरा आगे इतना बड़ा भकलंड बच्चा बैठता है कि क्या बताऊँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक केक है, तुमने 4 लेयर का केक बोला, उसने 1 लेयर एक्स्ट्रा चढ़ा दिया, तो तुम जितना पैसा का बुक किया था तुम उतनी पैसा ना दोगे, पर वो एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा के तुम उसे पैसा दोगे? नहीं दोगे। पर वो बच्चा इतना चोदू है कि वो क्या करता है ना, कि देखो 8 नंबर का पैसेज है, ठीक है, तो उसमें तुम 1 पेज लिखोगे, ज़्यादा ज़्यादा 1 पेज, 1 पेज और आधा लिखता है। तुम बताओ इतना बड़ा भकलंड कोई होगा? 1 पेज और आधा। मैं तो कभी ना लिखूं। उसको मैं जितना समझाता हूँ भाई तुझे एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगा, पर वो सोचता है टीचर्स एक्स्ट्रा नंबर देगी, तो भाई जा तू 2 बार नहा के आ जा, तो तुझे एक्स्ट्रा नंबर देगी। और हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त आगे ला तुम्हारा जानबूझ के हाथ हटा हटा के देख रहा है, तुम दिखाना नहीं चाहते तो भी देख रहा है, तो उसके लिए एक डायलॉग है, मतलब उसके लिए स्लोगन है, मारूंगा लट से, मारूंगा लट से, अरे माता चोद आगे देख ले, ना तो पेले जाओगे चट से, नहीं पेले जाओगे पट से, ठीक है। समझ रहे हो? उसको अलग ही मैं दिखाना नहीं चाहता तो भी वो देखना चाहता है, तो उसके लिए है, ठीक है, बोल देना उसको। और एक तो मेरे पीछे इतना बड़ा हरामी बच्चा बैठता, उसके लेके गाली है भोसड़ी वाला। वो साला इतना हरामी, पहले क्या लिखेगा गलत गलत, अब पेपर पूरा दिखाएगा, लास्ट में सीट लेके पूरा सही करेगा। और जो लास्ट टाइम में पेपर लेता है और जो बाहर में बोलते हैं अरे भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और ये मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा यार, मुझे कुछ भी याद नहीं, और जो तो पूरा शीट भरे हुए हैं, पता है उन लोगों को एक गाली देना चाहूँगा, तू बाहर बैठ, तेरा मैं गांड में डंडा ठेल दूंगा। सही बता रहा हूँ, वो बहुत हरामी लड़के होते हैं। सब लड़का का विश्वास मत करना, विश्वासघाती होते हैं वो सब लड़का, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल बहुत सीरियस रहता है।
उसके बाद बच्चे लोगों का मुंडी सब 90 80 50 डिग्री, कितना डिग्री मैथ का जितना डिग्री होता उतना डिग्री घुमा लेते हैं। कहते बारंबारता की तरह एक्शन लाइन ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर नीचे। उसके बाद पेपर जमा होने टाइम भी उन लोगों का स्पीड नहीं कम होता, मेरा भी स्पीड कम नहीं होता। मैं तो पेपर जमा हो रहे एक तो क्वेश्चन आराम से 10 नंबर का लिख सकता हूँ, इतना स्पीड में लिखता हूँ ना कि क्या बताऊँ, पेपर में आग लग जाता है। मैं बता रहा हूँ, पेपर में लास्ट टाइम में भी पेपर में आग लग जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चे लोग बाहर जाके, और अगर तुम टॉपर्स के ग्रुप के साथ घर जाते हो तो उन लोगों का ग्रुप में खाली यही डिस्कस होगा कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया यार, मेरा पूरा नंबर आने वाला था, मैंने एक क्वेश्चन, मैं तो बहन चो जैसे तैसे लिखा हुआ, बोलता पूरा एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो रो रहा है। भोसड़ी को लोग खाली डिस्कस करता, मैं तो सोचता हूँ साला क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में, मुझे तो पता ही नहीं चलता, रास्ता भर वही बोलता जाएगा। क्योंकि भाई देखो, घर जाने के लिए सबको घाट चाहिए, ऐसे तो घर जाएगा नहीं। तो मेरे को ही घाट चाहिए, मैं भी किसी को साथ लेके जाता हूँ, अकेले जाने का मन नहीं करता। तो वो रास्ता भर बकचोदी देते रहेगा कि भाई मेरे से ये छूट गया, भाई अब क्या होगा, भाई एग्ज़ाम में छूट गया। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम में छूटा, मन करता उससे जाऊँ, मेरे बाजू में एक ठो नाला वहीं फेंक डालूँ। तो बता रहा हूँ, तुम्हें छूट गया तो भाई हम लोगों का दिल में क्यों आग लगा रहे हो। ठीक है, और ऐसे एग्ज़ाम हॉल चलता है, ऐसे एग्ज़ाम चलता रहता, हमारी गांठ फटती रहती, हमें कुछ आता नहीं, कॉपी कंप्लीट करते रहते, इंटरनल नंबर जितना भी ला लो, कुछ आना चाहिए तब ना मिलेगा। तो बस आज के लिए इतनी है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारा भी एग्ज़ाम में ऐसे ही होता, तुम्हारा खाली फर्स्ट पेपर भरने में तुम्हारी गांठ फट जाती है, तो भाई तुम मेरे जैसे हो, नहीं मेरे साथ नहीं। अब बताओ यार, अगर तुम्हें खाली एग्ज़ाम हॉल में खाली नाम, रोल नंबर और ना डेट का सिवाय कुछ नहीं आता, तो भाई तुम लोगों के लिए सल्यूट है, ये लो सल्यूट, बाय बाय, गुड बाय वीडियोस के लिए। अब वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, तुम्हारा जितना नंबर आता उतना नंबर सबसे सब्सक्राइब करा देना पकड़ पकड़ के। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।